सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रातःकाल की दिनचर्या के विषय में चर्चा चल रही है और ऋग्वेद के 5 मंत्रों के द्वारा हम संकल्प करते हैं, उस परम शक्ति से प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति उपासना करते हैं कि ये मेरा आज का जीवन बहुत ही दिव्य हो, बहुत ही भव्य हो, जिससे मेरे जीवन का जो लक्ष्य है उसकी मैं प्राप्ति कर पाऊँ। इन 5 मंत्रों का हम सभी का दायित्व है, कर्तव्य है कि इन मंत्रों का उच्चारण करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, इस वेदवाणी का श्रवण मनन करें, क्योंकि इसी से हमारा कल्याण है। ऐसी प्रार्थना करके व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। उसके पहले आप किसी का प्रश्न हो पीछे की कक्षाओं में तो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी, इस सृष्टि पर जो भी देखने सुनने को मिलता है जी, या खाने पीने की वस्तु है जी, ये वेद उपनिषद ग्रंथ में कहीं लिखा है जो इनका हम उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे लिए हितकर होगा या फिर परंपरा से ये चलती आ रही, इससे ज्ञान बोध होता है? जो भी खाने पीने की वस्तुएं जो पृथ्वी पर है उसका संकेत हमको आयुर्वेद के ग्रंथों से मिलता है। क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है, उसकी चर्चा आगे आएगी, उस पर हम विशद चर्चा करेंगे। निसंदेह इसमें कोई शंका नहीं है, उस आपके लिए और इस मानव जाति के लिए क्या शुभ हो सकता है, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, उसका हम विस्तार से उसका स्वाध्याय करेंगे। आगे चलते हैं। तो उस परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करने के बाद, क्योंकि हमारी परंपरा रही है, पावनी परंपरा, कि ये जो धरती माँ है हम सब की माँ है और आदि जन्म पृथ्वी से ही मिला है। मनुष्य का जो आदि जन्म है वो इस धरा पर मनुष्य का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो धरती माँ के कोख से हुआ है। इसलिए ये धरती माँ, ये भूमि हमको हर प्रकार से परिपूर्ण करती है। इसके प्रति भी हमारी कृतज्ञता ज्ञापित हो, हम कृतज्ञ भाव से इसका भी अभिनंदन करते हैं, इसको नमन करते हैं। प्रातःकाल उठ करके बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम करते हैं, माता पिता गुरु आचार्यों को प्रणाम करते हैं। जो ये परंपरा रही है कि पृथ्वी को प्रणाम करें, कुछ लोग इस पर आक्षेप करते हैं कि ये तो जड़ है, पृथ्वी तो जड़ है, इसको प्रणाम करने से क्या मिलता है। कुछ लोग तो केवल इतना बोल करके शांत हो जाते हैं, कुछ इससे भी बढ़ कर के बोलते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि ये एक ऐसा समुदाय है जो पृथ्वी को माँ कहता है। ये कैसा नादान है, पृथ्वी कभी किसी की माँ हो नहीं सकती, और यदि माँ है तो भूकंप क्यों आता है इसमें, और भूकंप आता है तो हजारों लाखों लोग जो है मर जाते हैं, तो माँ कभी किसी को मारती नहीं है। ऐसा आक्षेप कुछ लोग करते हैं। लेकिन जो लोग भी ऐसा कहते हैं वे इस तथ्य को
संभवतः नहीं समझते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं कि इस सृष्टि में जो हम सबका उपास्य है वो परम पिता परमेश्वर है, और परम पिता परमेश्वर के द्वारा ये सब कुछ हमको मिला हुआ है। वो चाहे पृथ्वी के रूप में हो, आकाश के रूप में हो, जल के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो, वायु के रूप में हो, क्योंकि इसी से हमारा जीवन चलता है। इसलिए परमात्मा की शक्ति से चलते हैं, उस कारण भी हमको इनका सम्मान करना चाहिए। इसमें असंतुलन ना हो, ये हमारे लिए अकल्याणकारी ना हो, तो हम सबका ये कर्तव्य है कि उसके प्रति कृतज्ञता, उसके प्रति भक्ति का भाव हो, क्योंकि ईश्वर का तो वास कण कण में है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं पृथु विस्तारे, ये इसका विस्तार है। कितना विस्तार है, कल्पना करें, हमारा जो अस्तित्व है एक बालू के रेत के बराबर भी नहीं है पूरी पृथ्वी के मूल्यांकन में। तो इसका इतना विस्तार है इस पृथ्वी का, और इतना उपकार है हमारे ऊपर, इसलिए इसका हमको कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धा से नतमस्तक होकर के प्रातः जागरण के बाद नमन करना चाहिए। जड़ है लेकिन वह परमात्मा की कृपा से चल रही है, और उसमें एक एक जो उसका विधान है, जो उसकी व्यवस्था है, उसका हमको सम्मान करना चाहिए। वो परमात्मा जैसे विस्तृत हो रहा है, चहुओर अपनी सत्ता का बखान कर रहा है, पूरी जड़ और चेतन की जो व्यवस्था है, उस अधिष्ठाता, उस दाता, प्राण प्रदाता परमेश्वर की ही कृपा है। लेकिन इस पृथ्वी से हम सीखें, इसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, क्योंकि माता पिता जैसे जन्म देते हैं वैसे ही यह पृथ्वी हमको जन्म देती है। इसी के द्वारा अन्न जो उगाया जाता है, अन्न, औषधि, दूध, फल आदि ग्रहण करके माता पिता सबल बनते हैं, जिससे हमारा जन्म होता है। यदि पृथ्वी नहीं होगी तो हमारा जीवन भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये संपूर्ण जीवन का जो अस्तित्व है, संपूर्ण जीवन की जो गतिविधि है, वो इस पृथ्वी से है। और वेदों में इसकी इतनी महिमा गाई गई है कि हम एक एक कुछ उदाहरण के लिए आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। कितना कृतज्ञता, कितनी भक्ति, कितना भाव इसके प्रति है, जिससे हमारे अंदर भी वैसा विस्तार आ सके, वैसी दृढ़ता आ सके। इस आशय से भी हम इसको प्रणाम करें। ऐसा नहीं कि इसको प्रणाम करने से कोई व्यक्ति जड़ पूजक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। हम उसके गुणों का, उसके जो उपकार हमारे ऊपर हैं, वो हमारे अंदर भी विकसित हो, ऐसा भाव हम सबके अंदर आए। इसलिए भी हमको इस धरती माँ का प्रणाम, इसको नमन और वंदन करना चाहिए। कुछ आपके सामने मैं उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो अथर्ववेद के मंत्रों से उद्धृत है। जैसे तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि माता भूमि, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः।
ये भाव हम सब के अंदर होना चाहिए कि ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। जैसे माता अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, वैसे ही ये धरती हमारा पालन पोषण करती है। बिना धरती के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। और इतना इसमें सहनशीलता है, इतना धैर्य है कि जैसे माँ के अंदर धैर्य होता है, अपने बच्चों के सभी प्रकार के व्यवहारों को सहती है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो भी कार्य होते हैं वो बहुत ही दृढ़ता से उसको सहती है, उसको धारण करती है। वैसा धैर्य हमारे अंदर भी आए, ऐसे गुणों से ओतप्रोत होकर के हमको पृथ्वी का, इस धरती माँ का वंदन करना चाहिए प्रातः जागरण करते समय। तो यहाँ पर जो बात कही, माता भूमि भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये जो धरती माँ है, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। इसके पुत्र पुत्री के रूप में इस जीवन को हम दिव्यतापूर्वक व्यतीत करें। इस भाव से हम यदि रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा। आगे और भी कहा, अदिति काम दुधा प प्रथाना। ये आप लिख लीजिए, बहुत ही अनमोल सूक्ति और ये वेदों के गुण रहस्य आपको बताए जा रहे हैं। अदिति ही काम दुधा प्रथाना। प्रथाना अदिति ही काम दुधा प्रथाना, अर्थात यह पृथ्वी, विस्तृत पृथ्वी हमारे लिए कामधेनु के समान हो। जैसे कामधेनु गाय के विषय में आपने सुना होगा, वैसे ही यह कल्याणकारी, हमारे हर प्रकार के भरण पोषण के लिए यह पृथ्वी कल्याणकारी होवे, हमारे लिए हर प्रकार से श्रेयकर होवे, जिससे हम अपने जीवन की जो गति है, प्रगति है, उसको प्राप्त कर सकें, किसी भी प्रकार की न्यूनता ना हमारे अंदर आए। अदिति ही काम दुधा प्रथाना, यह हमारे लिए जैसे कामधेनु गाय हर प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली थी, वैसे ही ये मनोवांछित फलों को देने वाली हुए। पृथ्वी पर आप देखें, विचार करें, इतना दिव्यता, इतनी भव्यता के साथ यह हमको कितने प्रकार के फल फूल प्रदान करती है, कितने प्रकार के केले, कितने प्रकार के आम, कितने प्रकार के जो है सेब, कितने फल फूल, हजारों हजार प्रकार के जो फल फूल हैं वो केवल हमारे लिए यह पृथ्वी देती है। अन्य कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। विशेष पृथ्वी तो संपूर्ण राष्ट्र इसमें है, लेकिन विशेषकर भारतवर्ष जो आर्यावर्त है, उस धरती का विशेष महत्व है। यद्यपि इस पृथ्वी का हम संपूर्ण पृथ्वी की वंदना और उसकी जो है कृतज्ञता पूर्वक यहाँ पर उसको नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वह परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है और परमात्मा के गुणों से ओतप्रोत है। वो हमारे अंदर भी ऐसे गुण आए, इसलिए हम उसकी प्रातःकाल उसको प्रणाम करते हैं, उसको नमन करते हैं। एक ही खेत में कितना देती है धरती, ये धरती कितना देती है। बहुत बचपन में एक पाठ पढ़ा था हमने, ये धरती कितना देती है। एक बीज बोएंगे उससे 1000 बीज तैयार हो जाते हैं, फिर 1000 को बोएंगे तो लाखों करोड़ों तैयार हो जाएंगे, लाखों करोड़ों को बोएंगे तो टनों, कोई गिनती नहीं है। ऐसी ये धरती माँ है कि एक बीज बोएंगे तो जरूर वो हमारे पुरुषार्थ को महत्व देती है। ऐसे हमारे जीवन में भी ये ऐसे गुण आए, हमारे साथ जो एक उपकार करे हम उसके साथ सैकड़ों उपकार करें, ऐसी भावना से हम ओतप्रोत रहें। एक ही खेत में
उस परमात्मा की व्यवस्था और धरती की उपज देखिए। धरती का देना दात्री है जो, एक ही खेत में आप धान लगा दीजिए, एक ही खेत में गेहूं लगा दीजिए, नीम, करेला, टमाटर और गन्ना, सारी चीज़ें एक ही खेत में लगाएंगे। एक समय पानी दीजिए, एक समय खाद दीजिए, जो भी देना हो उनके पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए सब कुछ दीजिए, लेकिन सबका अलग अलग स्वाद होगा। उसी में से तेल मिलता है, उसी में से घी मिलता है, उसी में से फल फूल सब्जियां मिलती हैं। इसलिए ये धरती सब कुछ देने वाली है। आगे इसको और विस्तृत करते हुए कह रहे हैं ऋषि अथर्ववेद के ये मंत्रों का हम यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं कि पृथ्वी, इस धरा को कितना महत्व दिया गया है। तस्यै हिरण्यवक्षसे, तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरम नमः। पृथिव्या अकरम नमः। ये जो पृथ्वी है, मैं, जैसे आपने सुना है और जानते भी हैं कि ये पृथ्वी अकरम नमः, उसको मैं नमस्कार करता हूँ जो हिरण्यवक्ष से, जो इस मनुष्य को हिरण्य आदि से परिपूर्ण करती है। अर्थात हम उस पृथ्वी की उपासना करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं जो स्वर्ण की खान देने वाली है, उसको प्रणाम करता हूँ। उस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ प्रातःकाल उठ करके, जो मेरे लिए सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाली है। इस पृथ्वी से सब ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यहाँ जो हमको हर प्रकार के पार्थिव सुखों की जो कामना है, वो कहाँ से उसकी पूर्ति होती है? वो पृथ्वी से होती है। यदि पृथ्वी ना हो तो हमारा जो भौतिक जीवन है वो चल नहीं सकता है। ये सब कुछ, और आपने गीत भी सुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो ये जो राष्ट्र हमारा है, इस भूमि की उर्वरा शक्ति है, उससे ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है। इस मिट्टी की गोद में वैसे खेले लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र ही नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में राष्ट्र की संस्कृति को फैलाया है। राष्ट्र और विश्व की दिशा और दशा को बदला है। इसलिए ये इसका विशेष है। बड़े बड़े वैज्ञानिक और बहुत बहुत जो है दार्शनिक लोगों ने भी भारत भूमि को विशेष गौरव प्रदान किया है। यहाँ पतंजलि योगपीठ आने के बाद मैंने ऐसे कम से कम दर्जनों व्यक्तियों को देखा जो जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, कनाडा में रहते रहे, जन्म लिया वहीं, लेकिन कुछ साधक प्रवृत्ति होने के कारण भारतवर्ष में आने लगे और उनका पूरा जीवन यहाँ व्यतीत हो गया। वो कहते हैं कि हमारा ध्यान वहाँ लगता ही नहीं है, लेकिन भारत भूमि में आने पर, इस धरा पर आने पर ध्यान अपने आप लग जाता है। जर्मनी की एक माता जी थी, वो युवा अवस्था में ही, यौवन अवस्था में ही अपने देश को छोड़ दिया। पहले से आध्यात्मिक कुछ पृष्ठभूमि रही होगी, उनको वहाँ अच्छा नहीं लगा। भारत के विषय में सुना, कुछ पुस्तकें उनको अध्ययन के लिए मिली वहाँ पर। उन्होंने तय किया कि मुझको यहाँ पर आना है, और वह सब कुछ केवल अकेले सब कुछ छोड़ करके इस भारत भूमि पर आ गई। संयोग से और
किसी से परिचय हुआ होगा ध्यान साधना के दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, तो उनको यहाँ हिमालय में जाने की किसी ने सलाह दे दी। वो अब बताइए कि एक अपरिचित युवती अकेले किसी अन्य देश में जाकर के कैसे अपने पूरे विश्वास के साथ निर्भय हो करके विचरण कर सकती है। उसको भरोसा है, विश्वास है, आत्म प्रेरणा उसकी है जो उसको यहाँ तक लाई। और ये सत्य है कि यहाँ का एक बच्चा भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत है कि उसको विरासत में वो चीज़ मिली हुई है, लेकिन पश्चिमी जो सभ्यता है वहाँ पर इसका नितांत अभाव सा लगता है। पूरे जीवन पिब भुंस रमस्व, खाओ पियो और मौज करो, केवल यही वहाँ की स्थिति है। यहाँ बच्चा धर्म क्या है, कर्म क्या है, पूर्व जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इस विषय में उसको कोई भ्रांति नहीं है। लेकिन ये हमको और पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसमें कि ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कृतज्ञता का जो भाव अभी धूमिल हो रहा है भारतवर्ष में, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है वो इन चीज़ों को ढकोसला समझती है। जो हमारा अभिवादन है, जो हमारा आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी परंपरा है, उसको आज की युवा पीढ़ी, युवक हो या युवती हो, उसको महत्व नहीं देते हैं। जबकि जीवन जीने की ये कला है, वैदिक परंपरा है, वैज्ञानिक परंपरा है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके जीवन में, उसके आसपास कोई भी रोग, कोई भी दोष फटक नहीं सकता। इसलिए और भी यहाँ पर बात कही गई कि उपस्थास्ते अनमीवा अयक्षमाः, बहुत ही अच्छी बात कही है। उपस्थास्ते अनमीवा अयक्षमा, अनमीवा अनमीवा अयक्ष्माः। उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्माः, अर्थात हम प्रातः काल ही उठ करके ऐसे दिव्य संकल्पों से इस धरती माँ को नमन करें और मन में ये भाव, यहाँ पर अथर्ववेद का ये मंत्र का यह भाग बता रहा है कि हम पृथ्वी की गोद में निरोग और स्वस्थ रहें। ऐसी संकल्पना से, ऐसे भावों से हम जब नमन करेंगे पृथ्वी को, तो वह हमारे भाव पूरे दिन हमारे साथ रहेंगे कि मैं इस धरती माँ की गोद में सदा स्वस्थ और निरोग रहूं, मेरे अंदर कोई भी रोग, कोई भी दोष ना आने पाए। मानसिक और शारीरिक आरोग्यता का आधार मेरे अंदर हो, मेरे विचार, मेरे व्यवहार, मेरे सब कार्य दिव्यता से युक्त हो, पुष्टता प्रदान हो उन कर्मों को, उन कर्मों में दिव्यता आए। ऐसे भावों से हम जब प्रातः काल की दिनचर्या आरंभ करेंगे तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो अभागा रह सके, अर्थात सबका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, दुर्भाग्य नहीं उसके साथ आएगा। इसलिए बार बार इन मंत्रों से हम ओतप्रोत अपने जीवन को करें और इस धरती माँ के प्रति बहुत ही कृतज्ञता पूर्वक, बहुत भक्ति भावना पूर्वक इस जीवन को जीने का प्रयास करें। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने बताया कि प्रातः काल सुबह उठ के मंत्र द्वारा ये पृथ्वी को नमन करना चाहिए। जी।
क्योंकि पृथ्वी का बहुत ही उपकार है और जी। है भी। जी और पृथ्वी मतलब हमें सब कुछ देती है, जी। फल फूल आदि। पर स्वामी जी मतलब ये तो है, आज दुनिया का सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की ही है कि धरती को कैसे बचाया जाए। तो एक तो मंत्र द्वारा बता दिया, पर एक सेवा द्वारा हम लोग कैसे पृथ्वी को बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी चिंता है आज दुनिया का यही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसको थोड़ा प्रकाश डालिए समझे। ओम। केवल ये जो हमारी भावना है प्रातःकाल की, मैंने इसको पहले ही कहा कि इसमें कोई ये ना समझे कि ये पृथ्वी तो जड़ है, इसकी क्या उपासना करना, इसको क्या नमन करना, इसको क्या प्रणाम करना। लेकिन प्रणाम करने का लाभ क्या है कि वैसे गुण हमारे अंदर आए, पहला लाभ ये है। दूसरा लाभ ये है कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, जिसके प्रति हमारी कृतज्ञता होती है, जिसके प्रति हमारा भाव होता है, उसके प्रति हम कभी भी दुर्भावना नहीं रखते हैं, उसको कभी दूषित करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि ये धरती माँ है। यहाँ हमको ऐसा कोई भी पाप नहीं करना जिससे यह पृथ्वी कलंकित हो, मेरा जीवन कलंकित हो। ऐसा कोई दोषयुक्त कार्य नहीं करना जिससे पृथ्वी दूषित हो, क्योंकि वो पृथ्वी दूषित होगी तो उससे अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को भी कष्ट होगा, मनुष्यों को भी कष्ट होगा। यही पहले की परंपरा थी, जहां पर पृथ्वी पर बहुत ही नियंत्रित होकर के जीवन जिया जाता था। इसको दूषित ना करें, इसके लिए भी पूरा ध्यान रखा जाता था। जल स्थल हो, जलचर, नभचर, थलचर, सभी के जीवन जीने की जो स्थिति थी बड़ी दिव्यता से होती थी और वह बहुत ही दिव्यता से जीते थे। आज इसका जब ध्यान हम नहीं रखते हैं, प्रकृति का दोहन केवल कर रहे हैं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए हर प्रकार के कुकर्म, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वहाँ पृथ्वी दूषित हो रही है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जहर घोला जा रहा है, पृथ्वी के गोद में बैठ करके जहर का खेल खेला जा रहा है, तो इससे पृथ्वी दूषित हो रही है, जिससे अनेक प्रकार के आप देखते हैं, कहीं अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, भूकंप, बाढ़, सूखा की मार झेली जा रही है। इससे बचने का उपाय यही है कि हमारा यज्ञमय जीवन हो, और जैसे पृथ्वी यज्ञ कर रही है वैसे ही हमारे अंदर भाव जब आएंगे तभी हम इस जीवन को अच्छा बना पाएंगे। तो आज यहीं तक, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। शांति शांति शांति।